हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ये जो अगर टॉपिक है, अगर बात करें किसके अंतर्गत आता है, तो चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो 8वां चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड इंद्रियो उपक्रमणी अध्याय। इंद्रियो उपक्रमणी अध्याय उसके अंतर्गत हम लोग का ये टॉपिक आता है। उसमें भी आप लोग देखेंगे 5th पॉइंट है इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय के अंतर्गत जो सिलेबस है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टर्म क्या है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो पहले टर्म नंबर पे आता है अध्यात्म। अध्यात्म नाम देखते ही हम लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कहते हैं ना अध्यात्म में लीन हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अब उम्र हो गई है, अब अध्यात्म की बातें किया जाए। अध्यात्म का मतलब कि अब भलाई के कार्य किया जाए, अब अच्छा काम किया जाए, अच्छा बात किया जाए। कुछ लोग तो यहाँ तक की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना अध्यात्म को अपनाने के लिए लोग हिमालय पे जाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की बात जो कर रहे हैं यहाँ पर इंद्रिय अर्थात मन के बारे में बात हो रही है। अर्थात इंद्रियों और मन का जो कंट्रोल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जैसा मन होगा उसी के अनुरूप आप उसी हिसाब से कार्य करोगे। जैसे जो बुजुर्ग अवस्था में क्या करते हैं लोग, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, लेकिन जब अपने युवा अवस्था में होते तो वो अपने बिजनेस में, व्यापार में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि इस तरह की बातें ध्यान नहीं करते हैं। तो उसमें ऊंच नीच हर तरह की एक्टिविटी उनसे होती है, लेकिन लास्ट समय में कहते हैं ना कि नए अध्यात्म की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम इंद्रिय अर्थात मन से संबंधित ही बात करेंगे, लेकिन यह टॉपिक है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो इनके संग्रह से, यहाँ पर संग्रह मतलब कलेक्शन है। कुछ द्रव्य हैं और कुछ गुण हैं। अध्यात्म से रिलेटेड कुछ द्रव्य हैं, कुछ गुण हैं, उनका कलेक्शन है, संग्रह है। तो यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है टोटल। ये 4, कुछ द्रव्य है, कुछ गुण है, ये टोटल 4 चीजें कहलाती है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आता है मन, दूसरे नंबर पे आता है मनार्थ, जो चरक ने बोला है। मनार्थ अर्थात मन का विषय। तीसरे नंबर पे आता है बुद्धि अर्थात ज्ञान, अर्थात जो हर एक इंद्रियों की बुद्धि, कहने का मतलब इंद्रिय बुद्धि जो हम लोगों ने भी पढ़ के आया है, इंद्रियों की बुद्धि जो होती है या इंद्रियों का ज्ञान, उसके बारे में बोल रहा है। और चौथा होता है आपका आत्मा। तो देख रहे होंगे कोई भी कार्य अच्छा हो बुरा हो, वो कहीं ना कहीं इन चारों के इन्वॉल्वमेंट से ही होता है। तो मन, किसी कार्य को प्राप्ति करनी हो, किसी को कोई चीज़ हम लोग कार्य कर रहे हैं, जब तक उस कार्य में या उस ज्ञान में मन का इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक वो कार्य नहीं होगा। मनार्थ अर्थात मन का विषय इन्वॉल्व होना जरूरी है। बुद्धि अर्थात इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आत्मा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये 4 चीज़ें अर्थात मन, मनार्थ, बुद्धि, आत्मा, ये 4 चीज़ें कहलाती हैं अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो याद रहना चाहिए कि मन एक नंबर पे, मनार्थ तथा मन का विषय दूसरे नंबर पे, बुद्धि तीसरे नंबर पे, और आत्मा, ये 4 चीजें कलेक्टिवली नोन एज अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। अब इसकी विशेषता क्या चरक ने बताई है, ये अध्यात्म द्रव्य गुण की विशेषता क्या बताई है, उन्होंने बोला है शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु। यही जो होते हैं, इन्होंने टर्म दिया है शुभ अशुभ की प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु। इन दोनों की प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट, निवृत्ति मतलब उससे दूर हटना, मतलब शुभ कार्य, शुभ चीज़ों, अच्छी चीज, शुभ मतलब अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट और अशुभ चीज़ों में निवृत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, जो हेतु है, इन दोनों का जो हेतु है वो हेतु शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु। तो उन्होंने क्या बोला है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई शुभ मतलब अच्छे कोई कार्य करने हैं, तो उसकी प्रवृत्ति मतलब अच्छे कार्य में इन्वॉल्व होना है, तो उसका जो कारण है, हेतु है, वो क्या है, यही 4 चीज़ें हैं, मन,
आपका मन सात्विक होना चाहिए, अर्थात आपको साधु संतों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, किसी के विषय में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शराब जुआ इत्यादि नहीं खेलना चाहिए, पीना चाहिए। इस तरह से मन का विषय इन्वॉल्व, बुद्धि, आपकी बुद्धि सही होनी चाहिए, आत्मा साफ सुथरी होनी चाहिए। तो 4 चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। इन्हीं अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह अर्थात इन्हीं चारों के द्वारा शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु, यही जो है शुभ अशुभ की जो भी शुभ कार्य होते हैं उनकी प्रवृत्ति और अशुभ अर्थात बुरे कामों से इनको दूर करने का जो हेतु है, यही आपका अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। यही चरक ने इसके बारे में बोला है। अब यहाँ हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने देखा कि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बताया था, मन, मनार्थ अर्थात मन का विषय, बुद्धि और आत्मा, ये 4 चीज़ें क्या कहलाती है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ये तो पहले नंबर पे जो हम लोग का मेन हेडिंग है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसके अंतर्गत हम कुछ देखें तो अध्यात्म द्रव्य क्या होता है, क्योंकि अध्यात्म द्रव्य की बात कर रहा है, अध्यात्म द्रव्य। तो अध्यात्म द्रव्य में 2 चीज़ें आती है सिर्फ, मन और आत्मा। अध्यात्म द्रव्य में 2 चीज़ें आती है, मन और आत्मा। तो देखेंगे मन और आत्मा। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक पॉइंट और आता है, अध्यात्म गुण। अध्यात्म गुण आपके पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह आएगा तो आपने तो 4 बता ही दिया है, साथ ही साथ आप अगर इसको एंट्री करा देंगे, अध्यात्म द्रव्य क्या होते हैं, 2 होते हैं, मन और आत्मा, और साथ ही साथ अध्यात्म गुण क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे अध्यात्म गुण जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि। तो यहाँ पर उन्होंने 6 चीज़ बताया, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि। ये 6 चीज़ें क्या हैं, ये अध्यात्म गुण होती हैं। और एक पॉइंट होता है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह, ये संख्या में संग्रह 9 होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 9 कारण द्रव्य, 9 कारण द्रव्य। द्रव्य संग्रह को हम बोलते हैं 9 कारण द्रव्य। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपके कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपके सब एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।